वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। फ्रेंड, आप सारे लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं अपने चैनल के माध्यम से महसूस कर सकती हूं। दोस्तों, इस समय बहुत तेज़ी वाली गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों में खासकर हम कितनी भी चीज़ें ट्राई कर लें अपनी स्किन को, अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ हमसे कमियां रह जाती हैं, क्योंकि हम कोशिश नहीं कर पाते हैं कि उन चीज़ों को ट्राई करें जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और जो बहुत अच्छी होती हैं हमारे बॉडी के लिए भी और ख़ासकर हमारे चेहरे के लिए। तो आज मैं बहुत आसान सी टिप्स लेकर के आई हूँ। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो अपने चेहरे के लिए तो आपकी स्किन जो है वो सुंदर होगी, चमकदार होगी और इन गर्मियों में भी किसी तरीके की ना सनटैन की प्रॉब्लम होगी, ना चेहरे पर पसीने आने के कारण जो स्किन थोड़ी सी ख़राब या डल महसूस होती है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और जो स्किन में किसी तरीके के दाग धब्बे हैं तो वो भी हटेंगे। तो ये आसान सी रेमेडी जो है वो घर की चीज़ों से हमें बनानी होगी। मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा चेहरा जो होता है वो बहुत सुंदर होता है, हमारे हाथों की अपेक्षा एक स्किन टोन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम उन चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है अपने हाथों पर ला सकते हैं सुंदर बनाने के लिए, तो हमारे चेहरे पर उसका प्रभाव जो है बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं वही रेमेडी लेकर के आई हूँ जो बहुत आसान से बन जाएगी, जिसके लिए आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं। और जो चीज़ें इस समय हम खाना पसंद करते हैं उन्हें ही अगर हम अपने चेहरे को, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज़ कर लेते हैं तो हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम गर्मियों में जिस तरीके से बार बार हमें पानी पीना चाहिए, उसी तरीके से हमारी स्किन जो होती है वो भी कुछ नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ें मांगती है, जिससे कि हमारी स्किन चमकती दमकती रहे और गर्मियों में किसी तरीके की जो हमारी स्किन में थकावट होती है, डलनेस होती है, वो ना आने पाए। तो मैं हूँ ना आपको अपने चैनल के माध्यम से वही चीज़ें लेकर के आती हूँ जो बहुत अच्छी होती हैं, नेचुरल होती हैं और जो हमारी बॉडी को अंदर से भी सुंदर बनाती हैं और बाहर से भी सुंदर बनाती हैं। इससे पहले चैनल पे अगर नए हो तो रेड कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो की डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में डे बाय डे आती रहे। और मेरे चैनल के साथ इतना सारा प्यार बनाने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि आप मेरे चैनल के हर वीडियो को इतना पसंद करते हैं, मुझे अच्छे से कमेंट्स करते हैं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। तो ये DIY हमें अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किस तरीके से तैयार करना है मैं आपको बना करके दिखाती हूँ और हाथों पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप अगर हाथों पर अप्लाई करेंगे, अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सुंदरता जो है वो हर दिन इन चीज़ों के इस्तेमाल से बढ़ने लगेगी। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। नेचुरल सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा खीरा। खीरा हम अगर खाने में यूज़ करते हैं तो हमारे चेहरे में डिहाइड्रेशन नहीं होता है, पानी की कमी पूरी होती है और हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से ठंडा रहता है। इसी तरीके से जब हम अपने चेहरे पर खीरे को यूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है पसीने के कारण, सनटैन के कारण, गर्मी के कारण, ओपन पोर्स जो होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। तो इस रेमेडी में हम ज़रूरत पड़ेगी हमें एक खीरे की और उसके रस को हम निकाल लेंगे और उसके साथ में हमें पुदीने की ज़रूरत पड़ेगी। पुदीना जो हम पने में, चटनी में यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो भी जितने भी मिंटोस गुण होते हैं ये नेचुरल ठंडक देते हैं। इसी कारण से हम इसकी कच्ची जो आम के पना बनाते हैं या फिर हम कच्ची कैरी जो इसकी होती है उसकी चटनी बना करके खाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ठंडक भी मिले और हमें ताजगी भी मिले। तो इन दोनों चीज़ों को हम किन चीज़ों में मिक्स करके ये बहुत अच्छी नेचुरल रेमेडी तैयार कर लेंगे। आप चाहेंगे तो आप इसका फेस पैक बना करके यूज़ कर सकते हैं, एज ए टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक खीरे को अच्छे से ग्रेट कर लेना होगा, यानी कि इस खीरे को हमें फील कर लेना होगा और इसका हमें रस चाहिए होगा इस तरह से। तो मैंने इस खीरे का रस जो है वो 2 चम्मच के लगभग निकाल करके रख लिया है। इसी तरीके से हमें जितनी भी पुदीना की पत्तियाँ हैं उनको भी हमें रस निकालना होगा। तो
मैंने इसका रस जो है वो इस तरीके से निकाल करके रख लिया है। अगली चीज़ जो हमें इस रेमेडी के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो होगा हमारा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे चेहरे से पसीने को सोख लेती है, और गर्मियों में जो पसीना आता है उसमें चिपचिपाहट होती है या काला हो जाता है चेहरा, उन सब के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद में हम इसमें अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो होगा हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो कूलिंग प्रॉपर्टी से भरा होता है, हमारी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस में रखता है। इसके ढेर सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमारी स्किन को टाइट भी बनाते हैं और सुंदर भी बनाते हैं। तो हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। तो अब हम इसको फटाफट तैयार कर लेते हैं कि हमें किस तरीके ये रेमेडी जो है वो तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने खीरे का रस लिया हुआ है, 2 चम्मच के लगभग आपको खीरा जो है वो ग्रेट कर लेना होगा, और उसके बाद में आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के लगभग इसमें ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। और अगर आप मुल्तानी मिट्टी की जगह बेसन डालना चाहते हैं तो बेसन भी डाल सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें नेचुरल ठंडक होती है, मिट्टी में नेचुरल ठंडक होती है जो हमारे चेहरे से ऑयल को कंट्रोल कर लेती है, और जो स्किन में किसी तरीके की अगर कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये पुदीने के साथ और खीरे के साथ मिल करके वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म करती है। छोटे छोटे जो दाने हो जाते हैं उनको भी ख़त्म करती है। तो इसमें मैंने डाल दिया है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, और इस फेस पैक को आप अपने चेहरे से लेकर के अपनी गर्दन, हाथ, पैर, जहाँ जहाँ आपको कालापन है उसके लिए ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद में हमें इसमें जो डालना होगा वो होगा थोड़ा सा हमारा ये पुदीने का रस। पुदीने का रस जो होता है वो नेचुरल ठंडक देगा इस रेमेडी में, और इसके साथ में हमारी स्किन को टाइट और सुंदर और गोरा भी बनाता है, खासकर पुदीना। इसीलिए बहुत सारे ऐसे पाउडर होते हैं जिनमें पुदीना जो है वो पड़ा होता है, क्योंकि इसकी नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टी होती है इस कारण से, और यही गुण हमारे खीरे के अंदर होता है। तो अब इसके बाद में हमें इन चीज़ों को इस तरीके से इसमें मैंने ऐड कर देना होगा। 1 चम्मच के लगभग हमें इसमें डालना होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, और हर सीजन में हम इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन। ये फेस पैक जो है वो बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से ही इस फेस पैक को बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेसन थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा, जिसके कारण से ये बहुत अच्छा फेस पैक जो है वो बन करके तैयार हो जाए। तो इसको हमें तीनों चीज़ों को इस तरीके से देखिए मिक्स कर लिया है मैंने, और इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टी है, ठंडक है, वो हमारी स्किन के लिए इन नेचुरल चीज़ों से हमारी स्किन की जो है वो बहुत अच्छे से केयर हो जाएगी। और इससे पहले अपने चेहरे को आपको वॉश कर लेना होगा ये, और उसके बाद में अपने चेहरे को अच्छे से आप गुलाब जल से या ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो गुलाब जल अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा गुलाब जल हम लेंगे और अपने चेहरे पर इस तरीके से लगा लेंगे, और लगाने के बाद में और इसके बाद में ये फेस पैक जो है वो हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। पूरे चेहरे पर आपको अप्लाई करना होगा। आपको हाथ पैरों में अगर कालापन है तो उस जगह अप्लाई करना होगा, जिससे कि जितनी भी आपके ऑयल निकलने की या हर स्किन टाइप के लोग इस फेस पैक को लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, और जितनी नमी आपके चेहरे पर होनी चाहिए उतनी नमी ये आपको देगा, जितनी सुंदरता देनी चाहिए उतनी सुंदरता देगा। और इसके साथ में जब हम गुलाब जल के साथ में इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारी स्किन जो होती है वो टाइटन होने लगती है, और पसीना की जो प्रवृत्ति होती है वो भी ख़त्म होने लगती है। तो इस तरीके से हमें इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर, नेक पर, हाथों पर, जहाँ जहाँ आपको पसीना आता है, जहाँ जहाँ आपको इस तरीके लगता है कि स्किन यहाँ की काली पड़ चुकी है, तो आप इसको अप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद में हमें इसको कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद में हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे, और इस फेस पैक को आप बना करके रख लेंगे फ्रिज में, तो ये आपका
3 से 4 दिन तक आराम से चल जाएगा। आप जब नाइट में सोने जाते हैं उस समय भी इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको साफ़ करके दिखाती हूँ कि इसकी स्किन पर, चेहरे पर जो रिजल्ट होते हैं वो कितने अच्छे आते हैं। मैंने आपको हाथ पे इसलिए करके दिखाया हुआ है कि चेहरा हमारा वैसे भी एक स्किन टोन सुंदर होता है। अगर हाथ पे इसके रिजल्ट 100 आते हैं तो इसका मतलब ये हमारे चेहरे को भी बहुत सुंदर बनाएगा। को वॉश कर लेने के बाद में देखिए ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैं आपको दिखा दूं कि मुझे गर्मी में इस तरह से दाने आने लगे थे। थोड़ा बहुत भी गर्मी में अगर छत पर जाना होता है या किसी भी काम से अगर हम थोड़ा सा भी अगर गर्मी में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पर इस तरीके से दाने आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने आपको हाथ पे करके दिखाया हुआ है। और देखिए हाथ पर जो इसको अप्लाई करने के बाद में ये बहुत नेचुरल ठंडक दे रहा है, जिसके कारण से, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और प्राकृतिक हैं। जो पुदीना होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे स्किन में जितने भी ऑयल होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ में जब इसमें खीरे का रस मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राकृतिक हो जाती हैं, नेचुरल हो जाती हैं इस तरीके से। और इसका आप एक टोनर भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि आपको 2 चम्मच के लगभग पुदीने का रस और 2 चम्मच पुदीने का रस और 2 चम्मच के लगभग आपको खीरे का रस, और इसमें आपको थोड़ा सा एलोवेरा जो है वो अप्लाई करना होगा। एलोवेरा अप्लाई करने से होगा क्या कि एक तरीके से ये आपका टोनर का काम करेगा। आप इसको एक किसी भी खाली शीशी में भर करके रख लेंगे और इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, जिससे कि आप इसको 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। और बार बार जो महिलाएं पसीने के कारण या फिर ऐसे भी जिनको नेचुरल पसीना बहुत आता है उसको लिए भी बता रही हूँ कि इसको टोनर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच 3 चम्मच के लगभग आप खीरे का रस ले लेंगे, 2 चम्मच के लगभग इसमें पुदीने का रस डाल लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम 1 चम्मच के लगभग एलोवेरा मिला लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, और ये टोनर बन करके तैयार हो जाएगा, नेचुरल और प्राकृतिक। आप इसको कॉटन की सहायता से चेहरे पर, हाथों पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। और बार बार अपने चेहरे को पानी से वॉश करने के बाद में अगर इस टोनर को आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो कालापन हो चुका होता है गर्मी के कारण, पसीने के कारण, या फिर किसी तरीके की छोटी छोटी जो दाने से निकलते हैं गर्मी अधिक होने के कारण, वो सारी प्रॉब्लम जो है ये टोनर मिक्स होने के बाद में वो सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा और चेहरे को नेचुरल ठंडक देगा। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके से आप इस फेस पैक को बना करके अगर अप्लाई करते हैं तो ये हफ्तों ख़राब होने वाला नहीं है। आप इसको दोनों समय अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो हमारी स्किन को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और ख़ासकर मुल्तानी मिट्टी और बेसन जो होता है वो तो वैसे भी बहुत पुराने समय से हमारी माएँ जो होती थी वो यूज़ करती थी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। किसी भी तरीके की कॉस्मेटिक चीज़ों को अप्लाई नहीं करती थी, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो सालों साल बहुत लंबी उम्र तक जवान बनी रहती थी, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े होते थे, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े होते थे, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। तो इस कारण से आप मेरे इस रेमेडी को बना करके अप्लाई करिएगा, और अप्लाई करने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में इसके रिजल्ट आप 100 में 100 पाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने इसको अप्लाई किया। आपको इन गर्मियों में किसी तरीके की सनटैन की प्रॉब्लम अगर हुई है गर्मी से, या फिर पसीने के कारण, या फिर किसी तरीके के दाग धब्बे आ गए हैं, या छोटे छोटे जो दाने निकल आते हैं बहुत गर्मी के कारण, किसी किसी की बॉडी जो होती है वो इतनी हीट को झेल नहीं पाती है तो चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ सी निकल आती, वो सारी प्रॉब्लम ये दूर कर देगा। क्योंकि नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ों की तो अलग ही बात होती है। हमें प्रकृति से जुड़ करके रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रकृति के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ में हम अपने चेहरे को सुंदर भी बना सकते हैं प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो तो एक लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिएगा। एक लाइक करने से मेरी रेमेडी को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने जानने वालों के साथ में इस रेमेडी को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों को अपनाएं और अच्छी दिनचर्या अपनाएं, और मानसिक तौर पे पूरी तरीके से फिट रहें, प्राकृतिक और नेचुरल।
टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।